अगर आपके भी शेयर लाल हो गए हैं तो यह वीडियो आपके ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं कि आज शेयर बाज़ार क्यों गिरा और अब आपको शेयर बाज़ार बेचने चाहिए या होल्ड करना चाहिए। दोस्तों, आज शेयर बाज़ार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। कई लोगों को पोर्टफोलियो लाल हो गए हैं और कई निवेशक घबरा गए हैं और बहुत सारे लोग यह सोच रहे हैं कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बाज़ार गिर गया। अगर आप भी शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं तो यह वीडियो निवेश करने की सोच रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताने वाला हूं कि आज से बाज़ार क्यों गिरा, इसके पीछे असली कारण क्या है और सबसे ज़रूरी बात अब आपको आगे क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर आप यह समझ गए हैं तो अगली बार बाज़ार गिरेगा तो आप डरोगे नहीं बल्कि मौके का फ़ायदा उठाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले यह समझते हैं कि आज बाज़ार हुआ क्या। आज भारतीय शेयर बाज़ार में गिरावट देखने को मिली। कई बड़े शेयर नीचे चले गए, बैंकिंग सेक्टर दबाव में रहा, आईटी सेक्टर में भी कमजोरी देखने को मिली और इसका असर पूरे बाजार पर पड़ा। जब बड़े बड़े शेयर गिरते हैं तो इंडेक्स भी नीचे आ जाता है और यही आज हुआ। लेकिन असली सवाल यह है कि बाजार क्यों गिरा। दोस्तों, शेयर बाजार में सबसे बड़ा असर किसका होता है? विदेशी निवेशकों का, जिन्हें हम कहते हैं एफआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब जब आप लोग पैसा डालते हैं तो बाजार ऊपर जाता है और जब यह लोग पैसा निकालते हैं तो बाजार गिर जाता है। आज भी यही हुआ। विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से पैसा निकाला। जब बड़े निवेशक बिकाऊ वाली करते हैं तो बाजार में दबाव आ जाता है, छोटे निवेशक घबरा जाते हैं और वह भी शेयर बेचने लगते हैं, जिससे गिरावट और बढ़ जाती है। दोस्तों, भारत का बाजार अकेला नहीं, दुनिया के बाजार भी असर पड़ता है। अगर अमेरिका का बाजार गिरता है, अगर एशिया के बाजार गिरते हैं तो उसका असर भारत पर भी पड़ता है। आज ग्लोबल मार्केट से भी कमजोर संकेत मिले, जिससे वजह से निवेशकों का भरोसा थोड़ा कमजोर हुआ और बाजार बिकाऊ वाली बढ़ गई। दोस्तों, बाजार हमेशा सीधा ऊपर नहीं जाता। अगर बाजार कई दिनों तक लगातार ऊपर जाता है तो निवेशक मुनाफा बुक करते हैं, जिसे कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग। आज कई निवेशक ने मुनाफा बुक किया, उन्होंने अपने शेयर बेच दिए, जिससे बाजार पर दबाव आया और गिरावट देखने को मिली। दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में सबसे ज़्यादा वजन किसका? बैंकिंग सेक्टर का। अगर बैंकिंग शेयर गिरते हैं तो पूरा बाजार नीचे आ जाता है। आज कई बैंकिंग सेक्टरों में गिरावट देखने को मिली और जब बैंकिंग सेक्टर गिरता है तो निफ्टी और सेंसेक्स पर सीधा असर पड़ता है। यही वजह से कि आज बाजार नीचे आया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह गिरावट खतरनाक है? दोस्तों, हर गिरावट की बुरी नहीं होती। शेयर बाजार में गिरावट आना बिल्कुल सामान्य। अगर बाजार कभी नहीं गिरेगा तो ऊपर भी नहीं आएगा। बाजार ऊपर और नीचे चलता है, इसी कहते हैं मार्केट साइकिल। अब सबसे ज़रूरी बात, अगर आप निवेशक हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, घबराना नहीं। जो लोग डरकर अपने शेयर बेच देते हैं वही सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। दूसरी बात, अगर आपके पास अच्छे शेयर हैं तो उन्हें लंबे समय के लिए होल्ड करें। तीसरी बार, अगर बाजार गिरता है तो यार नए निवेशक का मौका भी हो सकता है, क्योंकि जब बाजार गिरता है तो अच्छे शेयर सस्ते मिलते हैं। स्मार्ट निवेशक बाजार गिरने से डरते नहीं, वह बाजार गिरने का इंतजार करते हैं, क्योंकि गिरावट में उन्हें अच्छे शेयर सस्ते मिलते हैं और जब बाजार फिर से ऊपर जाता है तो उन्हें अच्छा मुनाफा मिलता है। दोस्तों, शेयर बाजार का एक बहुत बड़ा नियम है, डर में बेचो मत और ला। जो लोग इस नियम को समझ जाते हैं वही लंबे समय में पैसा बनाते हैं। बाकी लोग डर और लालच में फैसले लेते हैं और नुकसान करते हैं। अब सवाल आता है, आगे बाजार कैसा रह सकता है? अगर ग्लोबल संकेत अच्छे आते हैं और विदेशी निवेशक फिर से पैसा डालते हैं तो बाजार फिर से ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर बिकाऊ वाली जारी रहती है तो थोड़ी और गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इसलिए निवेशक करते समय हमेशा समझदारी से फैसला लेना चाहिए। दोस्तों, शेयर बाजार में पैसा कमाना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं, अगर आप सही जानकारी लेते हैं तो आप
यहाँ अच्छा पैसा बना सकते हैं। इसलिए बाजार गिरने से घबराइए मत, बल्कि समझदारी निवेश कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप रोजाना शेयर बाजार ऐसी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि इस चैनल आपको रोज शेयर बाजार की आसान जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।